हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज का जो अपना एक छोटा सा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ABCDIC जो कोडिंग सिस्टम है उसके ऊपर। इससे पहले दो कोड मैं आपको पढ़ा चुका, जिसमें BCD कोड था और उसके अलावा ASCII कोड था। तो देखो, जो ABCDIC कोड है वो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ये कोड आया क्यों इसको बनाया गया। तो देखो, जो IBM कंपनी है, IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो कंपनी है ये कंप्यूटर बनाती है। तो इसके जो कंप्यूटर थे, तो ये अपने कंप्यूटर पे जो एक कोड यूज करती थी वो था BCD, यानी BCD कोड का यूज जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है वो अपने कंप्यूटर्स में किया करती थी। अब क्या हुआ, जैसे ही BCD कोड चल रहा था उसके बाद में एक नया कोड आया, ASCII कोड। अब ASCII कोड है, उसको बनाने वाली संस्था अलग है। तो IBM ने क्या कहा कि हम अपने जितने भी कंप्यूटर हैं IBM के, उनमें ASCII कोड को यूज नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनका BCD कोड था उसी को इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया, थोड़ा सा उसको क्या किया, बढ़ाया, और उसको क्या बनाया फिर, ABCDIC। ध्यान रखना, ये जो कोड है ये IBM ने उसके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, कौन से कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर होते क्या हैं, देखो कंप्यूटर के टाइप्स में भी आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा एक तो पावरफुल होते हैं और एज ए सर्वर के रूप में भी इनको आप यूज कर सकते हो। अगर बड़े डेटा को मेरे को क्या करना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करूँगा। जैसे आप आज के टाइम पे देखते हो रेलवे वगैरह में, या फिर जो एयरलाइन है वहाँ पे जो टिकट बुकिंग का जो काम होता है, तो वो अपन किसके थ्रू करते हैं, वहाँ जो कंप्यूटर होते हैं कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो इसकी फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, फुल फॉर्म याद रखना। इसको बनाने वाली संस्था कौन सी है, IBM। ठीक है, IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कब बनाया, 1963 में। और किसके लिए बनाया, यानी IBM के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उनमें जो भी डेटा इनको एक्सचेंज करना था, इन्फॉर्मेशन को भेजना था, तो उसके लिए इनको एक कोडिंग सिस्टम चाहिए था, तो उसके लिए इन्होंने इस कोड को बनाया था। अब देखो, जो ASCII कोड था वो कितने बिट का था, 7 बिट का। ये जो कोड है वो है 8 बिट का। 8 बिट बराबर आपका क्या होता है, 1 बाइट भी होता है, यानी 8 बिट का जो समूह है वो क्या कहलाता है, 1 बाइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कोड है 8 बिट का या फिर 1 बाइट का एनकोडिंग सिस्टम होता है। अब मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे वहाँ पे अपन ने 2 की पावर 7 किया था तो 128 आए थे, 128 कैरेक्टर बने थे। वैसे यहाँ पे कितने बनेंगे, 256, यानी 2 की पावर 8 कैरेक्टर को यहाँ पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कि जब 128 कैरेक्टर जो अपन यूज कर रहे थे पीछे ASCII कोड में, उसी से अगर अपना काम चल रहा था, तो फिर इसकी ज़रूरत अपन को पड़ी क्यों। देखो, ज़रूरत है, कुछ और भी नए कैरेक्टर्स ऐड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ASCII कोड में देखने को नहीं मिलती थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब देखो, इसमें जैसे कुछ जैसे मैं बताऊँ 0 से लेकर 256 तक जो कैरेक्टर होते हैं, तो उनमें कौन कौन से कैरेक्टर रहते हैं, तो उनके कौन कौन से टाइप्स हैं वो अपन को पता होने चाहिए। तो जैसे कुछ कैरेक्टर हैं जो कंट्रोल कैरेक्टर कहलाते हैं। कौन से कैरेक्टर हैं, कंट्रोल कैरेक्टर। तो 0 से लेके और 31 तक, यानी 0 से 256 तक अपन को चलना है। 0 से लेके और 31 तक के जो नंबर हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रोल कैरेक्टर को। और एक नंबर और आता है उसमें 127, यानी 0 से 31 और 127 जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कंट्रोल कैरेक्टर होते क्या हैं, सीधे आपको डिस्प्ले पे नहीं दिखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इन कैरेक्टर्स को यूज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये यूज हो रहे होते हैं। तो इनकी नंबरिंग हो जाएगी 0 से 31 और 127। उसके बाद में जो प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं, यानी ऐसे कैरेक्टर जिनको प्रिंट किया जा सकता है, जो डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पे, जो अपन को दिखेंगे, उनकी जो रेंज है ABCDIC में वो रहती है 32 से 126। देखो, 127 तो कंट्रोल कैरेक्टर के लिए था, तो 32 से 126 तक की जो रेंज है वो किसके लिए रहेगी, प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए। तीसरा आता है एक्सटेंडेड कैरेक्टर।
यानी कुछ कैरेक्टर और एक्स्ट्रा कैरेक्टर जोड़े गए हैं इसके अंदर, तो उनकी जो रेंज रहती है वो 128 से 255 तक, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपके आ जाएंगे, कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड जो कैरेक्टर हैं वो आ जाएंगे, कुछ सिंबल्स वगैरह जो अपन यूज करते हैं वो इसके अंदर एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब अगर मैं बात करूं जैसे आज की कोड है, उसमें भी अपन ने बताया था कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उसके लिए नंबरिंग क्या थी, स्मॉल जो अल्फ़ाबेट है उसके लिए नंबरिंग क्या थी, और जो नंबर्स थे 0 से 9 उसके लिए अपन ने वहाँ पे उसको एक आज की वैल्यू असाइन की थी। तो वैसे ही इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो अपन को याद रखनी होती हैं। जैसे अगर कैपिटल जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, कौन से कैपिटल जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो ABCDIC वैल्यू होती है वो है 193 से लेके 218 तक। यानी अगर कैपिटल ए की मैं बात करूं, उसका जो ABCDIC जो वैल्यू होगी या कोड होगा वो कौन सा होगा, नंबर होगा वो कौन सा होगा, 193। कौन सा होगा, 193। ऐसे ही बी का पूछे तो 194, सी का पूछे तो 195, इस तरह से चलना है। और जेड तक जाके कहाँ पे ख़त्म होगा, ये 218 पे। ऐसे ही जो स्मॉल जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो उनकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 129 से लेके और 154 तक जो नंबर हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट को। ऐसे ही नंबरिंग है कि 0 से 9 तक जो नंबरिंग है उनकी जो ABCDIC वैल्यू है वो क्या होती है, तो 240 से लेके और 249 तक। यानी 0 को कौन सा मिला है, 240, ऐसे 1 को कौन सा मिलेगा, 241, और 2 को 242, और ऐसे 9 को कौन सा मिलेगा, 249। इसके अलावा देखो कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, जैसे स्पेस का यूज करते हैं अपन। मैंने स्पेस कीबोर्ड से स्पेस को दबाया तो वहाँ पे कौन सा ABCDIC जो नंबर है वो जनरेट होता है, तो 64%। जहाँ अपन क्लिक करते हैं तो वहाँ पे 108, और प्लस को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे 78। बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, 0 से लेकर अगर अपन याद करने बैठेंगे तो अपन को याद भी नहीं होंगे। कुछ कुछ स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात आती है कि जो ABCDIC कोड है उसका यूज कहाँ कहाँ होता था। तो एक यूज़ तो मैंने आपको बताया कि IBM ने इसे बनाया, तो अपने मेन फ्रेम, उसके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे कुछ ATMs हुआ करते थे। पुराने ज़माने में क्या थे, जो ATMs हुआ करते थे उनमें भी इस कोड का यूज होता था। कुछ बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं पुराने, उनके अंदर भी इस ABCDIC कोड का यूज होता था। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।